हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 9 बजे का टाइम हुआ है। आज थोड़ा फ्री हूँ, बेटा स्कूल गया है, हस्बैंड ऑफिस गए हैं और लंच में भी अकेली हूँ। ज़्यादा कुछ आज नहीं बनाना है तो सोचा कि किचन क्लीन कर देती हूँ। तो किचन बहुत गंदा हो गया है। थोड़े दिन पहले मैंने आटा चक्की निकाली थी तो आटा भी बहुत उड़ा है और दिवाली के बाद किचन की अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई है। तो आज थोड़ा टाइम है तो किचन का आज थोड़ा पार्ट क्लीन करूँगी। पूरा किचन एक साथ नहीं करूँगी, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करके नीचे आएंगे। तो सबसे पहले जालों को क्लीन करूँगी और फिर किचन का एक कॉर्नर आज लूँगी। फिर ऐसे 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा करते पूरा किचन हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं किचन की क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स, हमारा जो घर है वो कंपनी क्वार्टर है और किचन नॉन मॉड्यूलर है और स्टोर रूम नहीं है। तो सारी चीज़ें किचन में ही रखनी पड़ती है और प्लस किचन की साइज बहुत बड़ी नहीं है तो गंदा भी जल्दी हो जाता है। तो बस सबसे पहले यहाँ वॉल को अच्छे से झाड़ू से क्लीन करूँगी। और हमारी टाउनशिप में बहुत पेड़ है तो मकड़ी भी बहुत होती है तो जाले भी बहुत हो जाते हैं और डस्टिंग भी यहाँ बहुत होती है। तो 3-4 महीने में अच्छे से एक बार क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ सबसे पहले वॉल को क्लीन करने के बाद आज ये कॉर्नर क्लीन करूँगी। तो ये सेल्फ जस्ट गैस के ऊपर ही है तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है। तो यहाँ के सारे डिब्बे मैंने हटा दिए हैं। अब ये जो मैट है वो भी बहुत ऑयली हो गई है तो इसको वॉश करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो गैस के ऊपर का एरिया है वो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले गंदा होता है, क्योंकि वैसे तो किचन में एग्जॉस्ट फैन है लेकिन कभी कभी तड़का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सीधा ऑयल ऊपर ही जाता है तो ये एरिया बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब हम मैट को क्लीन करेंगे। तो मैट को पोंछने से काम नहीं चलता है, इसको वॉश ही करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये मैट मैंने मीशो से ही मंगाई थी। कुछ 250 रुपये में 10 या 20 फुट आई थी, अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है और बहुत सारे कलर ऑप्शन भी है। लास्ट 4-5 साल से मैंने इसको लगाया है लेकिन अभी कहीं से भी टूटी नहीं है और एक बार साबुन से अच्छे से घिस के वॉश कर दो तो नए जैसी हो जाती है। और फ्रेंड्स, मेरे किचन में सीलन भी बहुत रहती है तो ये वाटरप्रूफ है तो सीलन को भी मीन्स के चीज़ों के ऊपर नहीं आने देती है। तो बस यहाँ अच्छे से मैट क्लीन हो गई है। किचन की सबसे बड़ी मैट यही है, बाकी सब तो छोटी छोटी है तो इजीली वॉश हो जाती है। तो बस यहाँ मैट को सबसे पहले सुखा देंगे ताकि डब्बे जब तक क्लीन हो जाए तब तक मैट भी सूख जाए तो सब फटाफट अरेंज हो जाए। तो थोड़ा प्लानिंग से काम करेंगे तो काम जल्दी और फटाफट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले डिब्बों को क्लीन करूंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ थोड़ा पानी लिया है, फिर इसमें डिश वॉशर डाला है और स्पंज वाला स्क्रबर लिया है। और यहाँ जो किचन की बेसिन है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी और इसमें ही पानी भरकर पानी का यूज़ करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो कंपनी क्वार्टर्स होते हैं वो 1 हैंडेड नहीं होते हैं। मुझसे पहले भी यहाँ काफ़ी फैमिलीज रह कर गए हैं और सबकी क्लीनिंग की स्टाइल होती है वो अलग होती है। काफ़ी फैमिलीज मेड पे भी डिपेंड रहते हैं तो चीज़ें थोड़ी डल हो ही जाती है। लेकिन जब तक हस्बैंड की जॉब है तब तक कंपनी क्वार्टर में ही रहना है तो मैं उसको अपना घर समझ के ही क्लीन रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ डब्बों को मैं वॉश नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी डब्बे तो मैंने अभी नाश्ता बनाया था इससे पहले वॉश किए ही हुए थे। तो जैसे जैसे डब्बे खाली होते जाते हैं मैं इसको वॉश करती ही जाती हूँ। तो दिवाली पे तो पूरा अच्छे से सबको खाली करके वॉश करती हूँ, लेकिन जो बीच बीच में क्लीनिंग होती है वो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ डब्बों को सबसे पहले मैंने साबुन वाले पानी से क्लीन किया है और क्लीनिंग के लिए मैंने यहाँ स्पंज वाला ही लुफा लिया है, जिससे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहता है और पानी अंदर भी नहीं जाता है। और डब्बों को घिसने की ज़रूरत पड़े तो दूसरी साइड स्कॉच ब्राइट भी था तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर इसके बाद गीले कपड़े से 2 बार क्लीन किया है और फिर इसके बाद ड्राई कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी तो वॉश किए हुए जैसे ही डब्बे क्लीन हो जाते हैं।
तो अभी सारे डब्बे मैंने ऐसे ही क्लीन कर दिए हैं। अब जो सेल्फ की बॉर्डर है उसको क्लीन करूँगी। तो ये तो होती ही रहती है, जब भी मैं गैस क्लीनिंग करती हूँ तब इसको भी साथ में एक बार क्लीन कर ही देती हूँ। लेकिन आज अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ तो इसको भी अच्छे से साबुन से क्लीन कर दिया है। फिर यहाँ मैंने ली है लक्ष्मण रेखा चौक जो कॉकरोच के लिए होता है, तो वो सबसे पहले मैंने सेल्फ के ऊपर लगाया है और इसके बाद ये मैट बिछा दूंगी। वैसे कॉकरोच घर में नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हैं, कभी बाई चांस आ गए या फिर अभी गर्मी आएगी तो चींटियां भी बहुत आएगी। तो यहाँ मैंने मैट के नीचे सबसे पहले लक्ष्मण रेखा का चौक लगाया है, फिर इसके बाद मैट बिछा दूंगी और अब सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज कर दूंगी। तो मेरी ये सेल्फ है वो क्लीन हो गई है। तो फ्रेंड पहले मैं इस सेल्फ पे ग्लास के जार रखती थी जो बहुत ही चिकने होते थे, तो उसके बाद उसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। उसके बाद मैं यहाँ स्टील के डब्बे रखने लगी हूँ जो बहुत ही इजीली क्लीन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखो डिब्बे मेरे चमक गए हैं, सेल्फ क्लीन हो गई है। और फिर भी दूध आ गया था तो दूध भी लेकर मैंने गर्म कर दिया है और अब बारी है इस कॉर्नर की। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो सोचा कि ये छोटा सा ही है तो फटाफट से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ फटाफट से जो छोटे छोटे तीनों रैक है उसको खाली कर दूंगी और अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो ये जो लकड़ी वाला रैक है वो भी मैंने मीशो से ही मंगाया था, कुछ 550 का आया था, वुडन का है। तो इसको तो वॉश नहीं करूँगी, इसको सिर्फ पोंछ कर धूप में रख दूंगी। और इसकी जो मैट्स है वो भी बहुत छोटी छोटी है, तो ये सारे कट पीस है मैट को काटने के बाद जो साइड में से निकलते हैं, तो इसको भी वॉश करके ही क्लीन करूँगी। तो ये रैक भी गैस के पास है तो मैट्स चिकनी हो ही जाती है। तो यहाँ मैट्स को अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब बारी है जार्स की। तो जार्स को भी सेम डिब्बों को जैसे क्लीन किया था, पहले साबुन वाले पानी से, फिर क्लीन वाटर से और फिर ड्राई कपड़े से पोंछ कर ही क्लीन करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ सब जार अच्छे से क्लीन हो गए हैं। अब जो नमक का जार है उसको तो मैं वॉश करूँगी, क्योंकि ये दिन में 2 से 3 बार डेली यूज़ में आता है तो थोड़ा गंदा हो ही जाता है। फिर इसके बाद चाय और चीनी के डिब्बे थे वो भी खाली कर दिए हैं। और ये ऑयल की जार है जो खाली ही है, लेकिन अभी थोड़ा ऑयल है तो एक परात में मैंने उल्टा कर दिया है, तो 2-3 घंटे में एकदम अच्छे से पूरा ऑयल निकल जाएगा। और ये जो कटलेरी है, चिमटा, वो सब वो भी मैंने एक परात में निकाल लिया है। तो अभी ऑलमोस्ट सब रैक खाली हो गए हैं। और ये मसालदानी है जो भरी हुई है तो उसको भी मैं खाली नहीं करूँगी। और दूसरा आटे का डिब्बा है और एक घी का है, वो तीनों को मैं साबुन वाले स्पंज से ही क्लीन कर दूँगी। और ये जब खाली होंगे तब इसको मैं वॉश करूँगी। और अभी मैं कर रही हूँ बर्तन, लेकिन बर्तन करने से पहले जो बर्तन रखने का रैक है उसको क्लीन करूँगी, क्योंकि झाले की सफाई की है तो थोड़ा कचरा इसके ऊपर गिरा है। तो अभी तो मैं उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से ही क्लीन कर रही हूँ, लास्ट में अच्छे से इसकी भी डीप क्लीनिंग करूँगी। बर्तन भी सब मोस्टली रैक वाले ही है, तो जितना जल्दी उसको वॉश करूँगी उतना जल्दी वो सूख जाएंगे और फिर उतना ही जल्दी उसको मैं रीअरेंज कर पाऊँगी। मेरा टारगेट है 2:30 बजे तक बेटा आने से पहले मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 1 मार्च से फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, तो मैं दोपहर के बाद उसको पढ़ा सकूं और कुछ भी एक्स्ट्रा काम ना करूं। वैसे वो खुद पढ़ता है, मुझे ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब भी हम कुछ नया काम लेकर बैठते हैं तो उसका माइंड इसमें ही रहता है। तो बस मैं थोड़ा उस पर वॉच ही रखती हूँ तो वह मैं आराम से ईजिली कर सकूँ। तो बस यहाँ दोनों रैक भी अच्छे से मैंने वॉश कर दिए हैं। अब बारी है वुडन रैक की। तो इसको मैं स्पंज से ही क्लीन करूँगी, क्योंकि वुडन का है तो रिस्क नहीं लूँगी। तो यहाँ मैंने साबुन वाले स्पंज से उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है और फिर गीले कपड़े से क्लीन करूँगी और फिर इसको धूप में सुखा दूँगी। तो फ्रेंड्स ये रैक बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, किचन का पूरा लुक चेंज हो जाता है और बहुत सारा सामान भी इसमें आ जाता है। लेकिन हेवी सामान आप इसमें नहीं रख पाओगे, थोड़ा लाइट वेट बॉटल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ सब रैक को मैंने धूप में रख दिया है। अब बारी है प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म का ये कॉर्नर डेली क्लीन नहीं होता है। जब भी मैं किचन क्लीन करती हूँ तब भी इसकी टाइल्स को क्लीन करती हूँ। रोज हटाकर क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामान भी रैक में बहुत रहता है।
तो यहाँ सबसे पहले साबुन से स्कॉच ब्राइट से अच्छे से घिस घिस के वॉल को क्लीन करूँगी और उसके बाद गीले कपड़े से 2 से 3 बार क्लीन करूँगी। ये वॉल तो क्लीन ही रहती है क्योंकि रैक के पीछे ही रहती है। मेन सबसे ज़्यादा गंदी होती है गैस के पीछे की वॉल। तो यहाँ मैंने स्टिकर लगा दिया है, तो उसके बाद मेरा वॉल क्लीनिंग का काम बहुत ही कम हो गया है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ हमारी वॉल क्लीन हो गई है। बीच में कॉर्नर में आपको जो येलो येलो दिख रहा है वो कलर है। तो ये कंपनी क्वार्टर है, तो यहाँ जो भी काम होता है वो बहुत फिनिशिंग के साथ नहीं होता है। तो यहाँ कलर ही लगा हुआ है और इसको निकालने के लिए मुझे कोई धारदार चीज से उसको घिसना पड़ेगा, जो मैं नहीं करूंगी। अब बारी है प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म को मैं आयरन का स्कॉच ब्राइट से साबुन से क्लीन करूंगी। वैसे आप इसको धो भी सकते हो, लेकिन धोने से पानी नीचे गिरेगा और मेरा काम बढ़ जाएगा। और अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिलहाल तो अभी मैं इसको पोछा लगा कर ही क्लीन करूंगी। तो यहाँ मैंने 2 से 3 बार पोछे से उसको क्लीन कर दिया है। और फ्रेंड्स देखो, हमारा प्लेटफॉर्म भी क्लीन हो गया है। और इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नहाने के बाद। तो फ्रेंड्स, नहाकर आ गई हूँ। सबसे पहले लंच बनाऊंगी क्योंकि भूख भी बहुत लगी है, और फिर ये कॉर्नर को अरेंज करूंगी। तो आज का जो मेरा टास्क था वो कंप्लीट हो गया है। बस मुझे सिर्फ ये कॉर्नर ही अरेंज करना है। तो आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल खिचड़ी। तो सबसे पहले हम सब वेजिटेबल्स को काट लेते हैं। तो यहाँ मैंने बैंगन, गाजर, कैप्सिकम, बीटरूट, मटर और हरी तुअर ली है, और यहाँ खिचड़ी ली है। तो जब हम अकेले होते हैं, फटाफट से कुछ भी एक चीज़ बनानी होती है, तो मुझे खिचड़ी ही बेस्ट लगती है। बहुत सारे वेजिटेबल डालकर मैं खिचड़ी ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर में ऑयल और घी मिक्स किया है। फिर इसमें जीरा डालूंगी। जीरा क्रैकल होने के बाद इसमें हींग डालूंगी और फिर कड़ी पत्ता डालूंगी। कड़ी पत्ता से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इसके बाद इसमें सारी सब्जियां डाल दूंगी। तो फ्रेंड, आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से खिचड़ी बनाऊंगी। कुछ भी खड़े मसाले मैंने आज नहीं डाले हैं। फिर यहाँ मैंने अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाली है, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। बस इतना ही मसाला डालना है। और अच्छे से सोटे करने के बाद इसमें खिचड़ी और पानी डाल दूंगी, और 5 से 6 सीटी बजाने के बाद खिचड़ी रेडी हो जाएगी। तो खिचड़ी जितनी सिंपल होती है उतनी ही टेस्टी लगती है। तो ज़्यादा मसाले में इसमें नहीं करती हूँ। तो खिचड़ी जब तक पकेगी तब तक मैं मेरा कॉर्नर अरेंज कर दूंगी। तो यहाँ तीनों रैक अच्छे से सूख गए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ जो वुडन वाला रैक है वो रख दिया है। नीचे थोड़ा सपोर्ट रखना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा प्लेटफॉर्म से बाहर निकलता है, तो एक साइड से ऊपर रहता है। फिर इसके बाद मैट्स लगा दूंगी, और फिर इसके बाद जो भी बॉटल्स जहाँ थी वहाँ वापस रीअरेंज कर दूंगी। घर की सफाई में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग किचन ही है। किचन को क्लीन करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं टुकड़ों में ही किचन क्लीनिंग करती हूँ। और फ्रेंड्स, हम हाउस वाइफ का मोस्टली टाइम किचन में ही जाता है। तो किचन क्लीन रहेगा तो हमें भी काम करने में मज़ा आएगा और पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे। तो यहाँ मेरा वुडन वाला रैक ऑलमोस्ट अरेंज हो गया है। जो खाली जगह है वो बर्तन अभी सूख रहे हैं। और यहाँ दोनों स्टील के जो रैक है उसमें मैंने वाइट पेपर लगा दिया है। पेपर तो नहीं है, थोड़ा हार्डबोर्ड ही है। जो हमारे कपड़ों में वाइट कलर के थोड़े स्ट्रॉन्ग बोर्ड आते हैं और मैगी में भी आता है। तो ऐसे जो भी निकलते हैं वो मैं संभाल कर रखती हूँ और फिर इसको ऐसे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ दोनों रैक में सबसे पहले मैंने वो मोटे वाले थोड़े पेपर बिछाए हैं, और फिर इसके ऊपर जो भी सामान था वो अरेंज कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, लंच रेडी है। लंच करने के लिए आ जाइए। और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे नए कंटेंट में, नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू।